आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी व्यूवर्स को एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैं डॉक्टर दीपक चौधरी, पाइल्स लेदर सर्जन, मुंबई शहर में पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन अब आप मुझसे कांटेक्ट करके किसी भी सिटी या शहर में हो, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, आपके टेस्ट और सर्जरी की सभी सुविधा यानी अरेंजमेंट करवा सकते हैं। मेरी टीम आपकी सहायता के लिए 24 घंटे तैयार है। मेरे सभी कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक्स डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्या पता किसको कब आपको शेयर करना पड़े। फिस्टुला जीवन के लिए खतरा नहीं है, लेकिन रोगी के जीवन की क्वालिटी पर बहुत असर डाल सकता है। इसका ट्रीटमेंट स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स के प्रिजर्वेशन के साथ फिस्टुला ट्रैक के डिस्ट्रक्शन पर फोकस है। ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशन रोगी को फीकल इनकॉन्टिनेंस, फिस्टुला रिकरेंस एंड एनल स्टेनोसिस जैसी परेशानियां हो सकती है। फिस्टुला किस टाइप का है और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर डिपेंड करता है कि इस बीमारी के रिकरेंस का रिस्क कितना हो सकता है। अलग अलग पेशेंट में ये जो रिकरेंस रिस्क है वो 3% है 57 के बीच में अलग अलग होता है। पाइल्स लेजर ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, पाइल से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी हाजिर हूँ एक और जानकारी के साथ। आपके ये जानना बहुत जरूरी है कि यदि आप फिस्टुला की बीमारी से परेशान हैं तो वो किस टाइप का है, किस ग्रेड का है। भले ही ज़्यादातर पेरिनेल फिस्टुलास को क्लिनिकल एग्जामिनेशन द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फिस्टुला को क्लिनिकल एग्जामिनेशन से आगे के ट्रीटमेंट की प्लानिंग के लिए मुश्किल होता है। एमआरआई फिस्टुलोग्राम पेरिनेल फिस्टुलास के बेटर एवोल्यूशन के लिए उसके एक्सटेंशन, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के रिलेशनशिप और बाकी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, जिसमें आपका डिटेल में मैंने समझाया है कि एमआरआई क्यों जरूरी है। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट फिस्टुला और एनल स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स के बीच जो रिलेशनशिप का डिटेल एनाटॉमिक डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं, जिससे सर्जनों को बेस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट चुनने में मदद मिलती है। फिस्टुलास को 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, जिनमें से इंटरस्फिंक्टरिक जो फिस्टुला है वो 70% फिस्टुला इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस को पार करता है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पार नहीं करता है। ये जो इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला है, यह वह फिस्टुला होता है कि जो इंटरनल स्फिंक्टर को पार करता है और फिर एनस के बाहर की ओर जाने वाला ट्रैक में होता है। व्यूअर्स, समय रहते एक फिस्टोटॉमी से इसे बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। अगर फिस्टुलस ट्रैक को बहुत सफाई से खोला जाए, जिसके बर्न होने के कारण इनकॉन्टिनेंस होता है, क्योंकि सही तरह से किया गया ट्रीटमेंट एक्सटर्नल स्फिंक्टर को इफेक्ट नहीं करता। अलग अलग प्रकार के एनल फिस्टुलास को उनके लोकेशन के अनुसार क्लासिफाई किया जाता है। सबसे कॉमन है इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला। ये जो इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला ट्रैक इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल के बीच की जगह में शुरू होता है और एनल ओपनिंग के बहुत पास में खुलता है। व्हाट इज ग्रेड 1 फिस्टुला? ग्रेड 1 फिस्टुला क्या है? ग्रेड 1 फिस्टुला यानी सिंपल लीनर इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला बिना किसी फोड़े के पेरिनेम की स्किन के साथ होता है और डेंटेड लाइन के लेवल पर एनल कैनल को जोड़ने वाले इंटरस्फिंक्टरिक नॉन ब्रांचिंग ट्रैक के साथ होता है। व्हाट इज ग्रेड 2 फिस्टुला? ग्रेड 2 फिस्टुला क्या है? ग्रेड 2 फिस्टुला ऐसा फोड़ा होता है जो सेकेंडरी ट्रैक के साथ कॉम्प्लेक्स इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर में छेद नहीं करता है, उसे ग्रेड 2 फिस्टुला कहते हैं। व्हाट कॉजेज इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला? इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला का क्या कारण होता है? ये जो एनल फिस्टुला के कारणों में सबसे मेन रीजन होता है एनल ग्लैंड्स और एनल एब्सेस का क्लॉग यानी बंद हो जाना। इसके अलावा कुछ और रीजन की वजह से ऐसी कंडीशन बन जाती है जो इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला का कारण बन सकती है, जैसे क्रोन्स डिसीज या इंटेस्टाइन यानी आंत की एक सूजन संबंधी बीमारी और रेडिएशन, जिससे कैंसर के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। डज ग्रेड 1 फिस्टुला रिक्वायर सर्जरी? क्या ग्रेड 1 फिस्टुला को सर्जरी की आवश्यकता होती है? आमतौर पर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 फिस्टुला को फिस्टोटॉमी या फिस्टुलेक्टॉमी से आसानी से मैनेज किया जा सकता है। यदि ग्रेड 1 या 2 में एक फोड़ा मौजूद है तो एक चीरा लगाकर उसको ड्रेनेज किया जाता है। यदि एक्यूट इन्फेक्शन के ठीक होने के बाद भी फिस्टुला बन रहता है तो मैनेजमेंट तब फिस्टुला के टाइप पर बेस होता है। एनल फिस्टुलास की एनल स्फिंक्टर मसल्स के बहुत नज़दीक होने के कारण मल त्याग को इफेक्ट करने के रिस्क को कम करने के लिए ट्रीटमेंट बहुत ही ध्यान से और केयरफुली किया जाता है।
ये जो एनल फिस्टुला के ट्रीटमेंट का प्रयास एनल स्फिंक्टर मसल पर जितना संभव हो उतना कम इम्पैक्ट के साथ किया जाता है। यह अक्सर फिस्टुला की लोकेशन, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और पेशेंट के स्फिंक्टर मसल की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। तो व्यूअर्स, जागरूक रहे, शर्म और झिझक को दूर रखें और जल्द से जल्द कंसल्ट करें और समय रहते अपना इलाज करवाएं।